तो हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इक्वेशन क्लास। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेके आया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हम इसी वीडियो में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PDF में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, डेली आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेके हम आ रहे हैं। अभी से आप तैयारी कीजिएगा ऑब्जेक्टिव को, तो आपको बहुत ही बेहतर तैयारी होगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। पहला चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लाए हैं, कल दूसरा चैप्टर का अपलोड होगा। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितने भी इसमें से आंसर आपको मालूम होगा, जितने भी क्वेश्चन को, हमसे पहले आपको कमेंट में कमेंट करते जाना है, जिससे कि आपका भी रिवाइज होते चलिए। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि हमारे एरिया में अभी बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ में दिक्कत हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जो कि आपको भी पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है, कैसे गमन करती है? तो आपको भी पता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है दोस्तों? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। इसी तरह आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पिछले बार आपको उठा के देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। तो देखिए, इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं। क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़िएगा और एग्जाम में मार आइएगा निर्वात, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। देखिए, इसका न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम किस में होगा? कांच में होगा। और अधिकतम पूछेगा तो निर्वात में होगा। तो क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही टिक मारिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों, मोटर गाड़ी है, उसके चालक के सामने क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तल दर्पण लगा रहता है। आप पूछिएगा उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? तो एकमात्र उत्तल दर्पण ही ऐसा है जो कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, जो कि छोटा बना के दिखाता है। तो इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो ऐसे आप क्वेश्चन को समझ समझ के याद करिएगा, तो आपको क्वेश्चन पूरा याद रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अवतल दर्पण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा 12 प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों कैसा होगा? तो दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? तो दोस्तों, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन तो इस बार आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायएप्टर। क्या होता है दोस्तों इसका आंसर? डायएप्टर। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायएप्टर में। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोटिवेट करना आपको जरूर है। दोस्तों, आप पढ़िए तो कंपटीशन लगा के पढ़िए। दोस्तों, अपने दोस्तों से कंपटीशन लगाइए। कंपटीशन लगा के पढ़ेंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी होगा, और एग्जाम में आपको यूँ ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण पथ को दर्शाने वाले, दोस्तों, प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रकाश के दर्शाने वाले चित्रों को किरण
पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण पुंज। किरण आलेख मत मार आइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? किरण पुंज आंसर होगा। आगे अगला ये दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा और कोई वो हार्ड नहीं रहेगा। देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल पूछा है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्षमता दे दिया है और आपको फोकस निकालना है। तो P बराबर क्या होता है दोस्तों? तो P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर P तो दे दिया है और F नहीं दिया, तो हमें F निकालना है। तो जब F बाहर निकालिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/p हो जाएगा। जब 1/p हो जाएगा तो क्या करेंगे? P कितना दिया है? 2। P दिया है 2, तो 1 ऊपर और P 2। जब इसमें 1/2 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? तो 0.5 आएगा। लेकिन डायप्टर के क्या होता है? हमेशा मीटर में होता है। और यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर दिया है सेंटीमीटर में। जब आप 0.5 को जब आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो यहाँ पर क्या करिएगा? 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? तो आपको 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेम टू वही क्वेश्चन, बस आपको जो ऑप्शन में दिया था वो क्वेश्चन में पूछ दिया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो इसका आंसर भी +2 मीटर होगा, यानी 2 डायप्टर होगा। मीटर को ही डायप्टर कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व होता है, क्योंकि माइनस प्लस कहीं गड़बड़ी से सब क्वेश्चन आपको गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, मतलब कि आपको निगेटिव होती है कि पॉजिटिव। तो आपको बताना है हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए दोनों क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। तो अवतल लेंस की जब भी आपको क्षमता पूछेगा तो आप निगेटिव बताइएगा, यानी ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस से क्या होता है? धनात्मक होता है। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। लो नीचे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप शुरू से याद करते हैं थोड़ा थोड़ा तो आपको बहुत ही याद कर लीजिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इनमें से कौन सा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं? तो दोस्तों मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते, इन तीनों चीज़ों से हम लेंस बना सकते हैं। तो आइए और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों याद कीजिएगा मोटरसाइकिल में कौन सा साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? तो उत्तल उपयोग होता है, क्योंकि वही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका उत्तल दर्पण एकदम सही आंसर होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है? 12 प्रतिबिंब बनता है किसे दोस्तों? अवतल दर्पण से, क्योंकि इसका ही उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बालों को ये बड़े करके दिखाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बता देते हैं दोस्तों, आपको PDF इसका चाहिए तो हमारे नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा और हर चैप्टर का मिलेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। और आपके पूछ लेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो उसका भी 2 नियम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हो तो मुड़ जाती है। पूछता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है? तो दोस्तों अभिलंब के
निकट यानी अभिलंब के निकट चल जाती है। दोस्तों हवा क्या हुआ, हवा विरल माध्यम हुआ। क्या हुआ, विरल माध्यम। और कांच सघन माध्यम हो गया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ती है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, अभिलंब के निकट। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। क्या हो जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के नज़दीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दोस्तों आप दर्पण का इसमें भूल से भी नहीं मारिएगा, क्योंकि दर्पण का एक भाग तो कलई किया रहता है और फोटोग्राफी में तो दर्पण का उपयोग होगा नहीं, इसलिए उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हमने अभी ये क्वेश्चन को पढ़ा है कि मोटर गाड़ी के में चालक के सामने कौन सा उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब उत्तल दर्पण होगा। सॉरी हम अवतल दर्पण बोल दिए, उत्तल दर्पण होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों वक्रता त्रिज्या बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है दोस्तों, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल पूछेगा ही होगा, बस आपको सूत्र बैठा देना। सूत्र पर क्या बैठाना है, डायरेक्ट दोगुना करके आंसर लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम आपको सूत्र से बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आर बराबर होता है आर बराबर 2f, यही तो है। तो आर हमसे पूछा है और फोकस दे दिया है, तो हमें 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 20 cm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 cm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर इसी में दे दिया है। निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। किस लेंस द्वारा दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों दर्पण के सिर्फ उल्टा हो जाता है, अगर आपसे दर्पण पूछ लेगा तो उत्तल होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ उत्तल दर्पण में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और लेंस पूछेगा तो अवतल होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और PDF को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़ सके और आपको सपोर्ट हमें मिल सके, ताकि हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर सके। चाहते हैं अभी हर चैप्टर का वीडियो का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।